सो कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार सभी साथियों को। मैं आके मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है? सभी बच्चे बताएंगे बेटा। चलिए। नमस्कार, राधे राधे, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय श्री राम। चलिए करें स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती की क्लास चल रही है। बैच का नाम है चौपाल बैच। इंग्लिश की क्लास चल रही है जिसमें कि आज हम बात करेंगे वॉइस का डे 2, यानी कि वॉइस की ऑलरेडी एक क्लास हम कर चुके हैं। आज इसकी सेकंड क्लास है और मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पिछली वाली क्लास अच्छे से देख ली है। मैं ये मान लूँ ना, आप सब पिछली वाली क्लास कर चुके हैं? हाँ सर, सुनिए भी दे रहा है, दिखाई भी दे, अच्छा सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है, ओके, मतलब ऑडिबल और विजिबल है, वही इंग्लिश में मैंने बोला, आप हिंदी में कह रहे हैं, ठीक है। पिछली क्लास आप सभी ने पढ़ी है, ये मैं मान करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने इससे पहली वाली क्लास नहीं करी है, तो कृपया आज ये ना कहें कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, सर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पहले दिन क्लियर कर दिया था कि वॉइस का टॉपिक कनेक्टेड है आगे। अभी आप पहली क्लास नहीं करोगे, वॉइस की सेकंड क्लास में दिक्कत आएगी, थर्ड क्लास में फिर और दिक्कत आएगी, है ना। तो इसलिए पहले पिछली क्लास अच्छे से देख लेना, अगर नहीं देखी है तो तभी आगे बढ़ना। चलिए एक शानदार सी लाइन के साथ शुरू करेंगे क्लास को कि मजबूर हो तो मजबूत बनो, दुनिया असफल लोगों की परवाह नहीं बल्कि सफल लोगों का पीछा करती है। सही बात है कि अगर आप मजबूर हैं किसी भी तरीके से तो मजबूत बनिए, अपनी मजबूरी को ही अपनी मजबूती बनाइए, तभी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे। आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत बननी चाहिए जिंदगी, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, है ना। चलो, तो वॉइस बिल्कुल जीरो लेवल से हमने पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वॉइस एक्टिव पैसिव होता है। फिर मैंने बात करी कि वाई टू यूज पैसिव, पैसिव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, भाई क्या रीजन होता है, वो किया हमने। उसके बाद फिर और आगे चले तो मैंने आपको बताया था कि कैसे यूज करना होता है, भाई इसके दो कारण होते हैं, है ना, दो कारण होते हैं, दोनों बताए। फिर उसके बाद मैंने कहा हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव, पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का तरीका बताया। फिर देखिए कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताए थे, ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जांपल थे, है ना, ये कितने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए। तो कल की क्लास में हमने सिर्फ यही 2-3 पॉइंट सीखे कि भाई जो है वॉइस को पहचानना कैसे है और वॉइस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, एक्टिव क्यों, पैसिव क्यों, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2, है ना, दो कॉन्सेप्ट ही कल हमने पढ़े थे, पहला वाई टू यूज पैसिव और दूसरा हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, ठीक है। सर कुछ क्लास नहीं कर पाए, उनको रिकवर कैसे करें? तो उनका रिकवर क्या आपके पास अवेलेबल तो है, वीडियोस देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में, क्या दिक्कत है। कंडीशनल बाद में करवाओगे सर? हाँ बिल्कुल बेटा, कंडीशनल अभी आएगा आपका, अभी टेंस चल रहा है, सॉरी टेंस खत्म हो गया, फिर आपका वॉइस, फिर नरेशन, फिर कंडीशनल, ठीक है। चलिए अब बेटा मैं सिर्फ बात ही सुनता रहूंगा, गुलूपाल तो मैं पढ़ाऊंगा कब, मुझे पढ़ा भी लेने दो आप, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्ची कह रही है अंजलि चौहान चरण स्पर्श गुरुजी, बेटा देखो हमारे यहाँ ना लड़कियां पैर नहीं छूती है, ठीक है, तो आप चरण स्पर्श मत कीजिए, आप दूर से ही नमस्ते नमस्कार कर दीजिए और मैं आपको ऐसे ही सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे दूंगा, ठीक है। हमारे घर की बेटी बहुएं पैर नहीं छूती, तो आप लोग तो हमारी बेटी बहुत नहीं, मतलब बेटी बहन जैसी हो, तो पैर छूने वाली बात मत कहिए, मतलब ये है बस, अच्छे से आप आगे बढ़िए जीवन में, आशीर्वाद हमेशा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बात करी थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव, तो पैसिव वाला पार्ट आपका करवा दिया था, अब इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करते हैं चीजों को, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिएगा, हाउ टू, कहां गया मार्कर, लिखिएगा, लिखिए, हाउ टू चेंज द वॉइस, वॉइस को चेंज कैसे किया जाएगा, हाउ टू चेंज द वॉइस, वॉइस को कैसे चेंज किया जाएगा, ठीक है। एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। देखो मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं आप लोगों को पढ़ाने से पहले, और कल भी क्लियर कर दिया था कि आपके बैंकिंग के एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एक्टिव दिया है पैसिव ढूंढो, पैसिव दिया है एक्टिव ढूंढो, आपके एग्जाम में सीधा एरर वाले आते हैं। लेकिन मुझे ये कहा गया है, या मैं कहीं भी कहा गया तो भी करा था, कि इन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है, जीरो लेवल से पढ़ा के चलना है, और ऐसा पढ़ाना है कि इन बच्चों का बिल्कुल अच्छे से वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को हर टाइप की चीजें डिस्कस कराऊंगा, चाहे वो आपका चेंज करने वाला हो, या चाहे आपका एरर वाला हो, या चाहे उसको पहचान करने वाला हो। पहचान करने वाला तो कल ही सिखा दिया था, ठीक है, हर टाइप का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा पहले से ही चीजों को जानता हो तो कृपया शांति बनाए रखें और दूसरों को भी सीखने दें, ठीक है बेटा, दूसरों को भी सीखने, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सारे बच्चे बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं, जीरो से सीखने वाले हैं, इसलिए तैयार है। फिर करें शुरू। आपके जैसे टीचर किस्मत वालों को मिलते हैं सर, आप टीचर के रूप में मेरे भगवान हो। अरे नहीं नहीं पूनम शेरियन जी, अरे नहीं बेटा ऐसा मत कहो, आप हमारे छोटे भाई बहन जैसे हैं, तो ऐसा जो है इतनी बड़ी उपाधि मत दीजिए हमें। चलो हम खुशनसीब है कि मुझे आप जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स मिले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाउ टू चेंज द वॉइस, देखो वॉइस को चेंज करने का तरीका क्या है बेसिकली, कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब ये दोनों चीजें आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में चला जाएगा। इस तरह के तरीके से होता है कि पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाता है, बीच में आपके पास जो है इस तरीके से चीजें बढ़ती है कि ऑब्जेक्ट के बाद फिर आपका जो भी मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, या जो भी आपका इज एम आर वॉज वर्ब है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, फिर आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो रट लो, थर्ड फॉर्म ही आएगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, थर्ड फॉर्म ही आएगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक्टिव का फॉर्मूला होता है, एक्टिव का पैटर्न होता है, ये पैसिव का होता है। पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंपलसरी मतलब कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी थर्ड ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो हाउ टू चेंज द वॉइस में मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, और बीच में आपका जो वर्ब है, चाहे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, भैया जब पैसिव बनेगा तो सब कुछ चेंज होकर के थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और बाकी प्रीपोजिशन के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। अभी मैं करके बताऊंगा कि कैसे होता है ये, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस ये सिखा दूं, लिखना मेरे साथ। तो कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस, लिखिएगा कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस, इसको लिखना कॉन्सेप्ट नंबर 4 करके आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट रूल्स ऑफ वॉइस, ठीक। एक तरफ लिखो बेटा एक्टिव वॉइस, दूसरी तरफ ऐसे मेंशन कर दो पैसिव वॉइस, ठीक है बेटा। कमेंट बॉक्स में ना कुछ हाँ हूं कुछ ना लिखते रहो, ताकि मुझे कंफर्म रहे कि आप क्लास चल रही है ठीक ठाक, क्योंकि आपके कमेंट्स बंद हो जाते हैं तो मैं डर जाता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बफरिंग का इशू आ गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वीडियो रुक गई हो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। आप लोग कमेंट करते रहो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ, यस सर, ओके सर, डन सर, आगे बढ़ो सर, समझ में आ गया सर, कुछ ना कुछ लिखते रहो। चलो एक साइड लिखा हमने एक्टिव, दूसरी साइड लिखा हमने पैसिव, साथ साथ में उतारना बेटा सारे।
जो हाथ हाथ एक्टिव है वो हाथ हाथ उतार लो, और जो भी एक्टिव नहीं है, जो कहीं काम कर रहा है, कुछ और वर्क कर रहा है, तो बाद में उतार लेना, पीडीएफ तो मिल जाती है ना। चलो ठीक है, देखिए तो अब जो है पहले एक्टिव वाले साइड का लिख लो। नंबर 1, अगर कभी किसी सेंटेंस के अंदर डू डज, ठीक है, ऐसे लिखो, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो वो समझ लेना आपका एक्टिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या होता है? आपका पैसिव होता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगर किसी सेंटेंस में V2 या फिर आपका डिड प्लस V1 आ जाए तो वो आपका एक्टिव है, या फिर अगर आपके पास वॉज वर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। नंबर 3, अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, एक्टिव है, इज, एम, आर इसके साथ आपका बीइंग आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये आपका पैसिव है। देखो पूरा सेम है, इज, एम, आर प्लस में V3, बस बीच में एक्स्ट्रा क्या आया? बीइंग आ गया। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या आया? बीइंग आ गया। और लिखो, अगर किसी में वॉज या वर इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए, एक्टिव है, वॉज या वर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव है, बस बीच में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बाबू? तो बीइंग आ जाएगा। क्या जाएगा आपका बीच में? बीइंग आ जाएगा। ठीक है, अगला, अगर किसी सेंटेंस के अंदर हैज, हैव या फिर आपका हैड इनमें से कुछ भी आ जाए और इसके साथ V3 आ जाए तो ये एक्टिव है, हैज, हैव या हैड इसके साथ V3 आ जाए तो ये पैसिव है, बस बीच में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा बाबू? तो बीन आ जाएगा। क्या जाएगा बच्चों? तो बीन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और आगे चलो, अगर किसी सेंटेंस में कोई भी मॉडल या फिर टू इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, मॉडल या फिर टू, मॉडल या फिर टू, जैसे होता है ना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू डू, टू पे अटेंशन, राइट, ऐसे सुना होगा कि मोनिका रिफ्यूज टू पे द बिल, शिवानी हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बेटा मॉडल या फिर टू के साथ V1 आता है तो ये एक्टिव है, और अगर कभी भी मॉडल या फिर टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव है, बस बीच में क्या आ जाएगा आपका? बी आ जाएगा। बस क्या आ जाएगा बीच में आपका? तो बी आ जाएगा। लो मैं साइड हो रहा हूँ, उतार लो सर। आप इतने अच्छे से इतने प्यार से कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाते हो, थैंक यू सर। सुरजीत पासवान, थैंक यू बेटा। सुरजीत जी आपके इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हो गया, चलिए चलिए। समीक्षा पुरोहित, समीक्षा कितना प्यारा नाम, मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट का नाम था समीक्षा, आज के टाइम में वो पीओ है, आई थिंक पीओ में पोस्टिंग है। सर आपकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप साथ में नोट्स भी बनवाते हैं। ये तो सारे बनवाते हैं, मैं ही क्या खास उसमें। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो। मनीषा कुमारी बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, काजल मीना, अच्छा ठीक है बता देते हैं, डोंट वरी। सर आरआरबी मुझे हिंदी लेनी है पर मैं इंग्लिश क्लास अटेंड करती हूँ क्योंकि आप जैसे शायद कोई नहीं समझा पाता। अंजलि चौहान, अच्छा आपको हिंदी लेनी है फिर भी आप इंग्लिश की क्लासेस अटेंड करते हैं, इतना प्यार। चलिए आपको बहुत शुक्रिया हमसे इतना प्यार करने के लिए। चलिए ठीक है मनीषा यादव, जरूर आप एक बार दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं होगा टेलीग्राम पे, बहुत मैसेजेस पेंडिंग हो गए ना तो नहीं देख पाता मैं, एक बार दोबारा कर दीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा फिर आपका चेकिंग, है ना, देख लूंगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, तो मैंने आपको क्या बताया एक बार से दोबारा से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो मैंने आपको क्या कहा, गौर से सुनिएगा, जिसने जिंदगी में कभी एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा ना उसको भी समझ में आ जाएगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, देखो वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रूपम रॉय, जैसे कि ईट का ईटिंग, डांस का डांसिंग, ठीक है, राइट का राइटिंग, टीच का टीचिंग, ठीक है, उसको कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखो फिर से समझाता हूं, अगर कभी किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिर डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या तो अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या तो डू डस के डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो ये एक्टिव है, इसका पैसिव होता है इज एम आर प्लस V3। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, एग्जांपल बोलता हूं, जैसे शी रॉट अ पोएम, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, या शी डिड नॉट राइट अ पोएम, ये भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। ठीक है, तो ये आपका बन गया एक्टिव और इसका पैसिव हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ V3, ये आपका पैसिव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ मतलब आईएनजी होता है, क्या बेटा? फोर्थ का मतलब होता है आईएनजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्टिव है और यहाँ पे इज एम आर के साथ V3 पैसिव है, बीच में बीइंग। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, जैसे कि शी वाज राइटिंग अ पोएम, ठीक है, शी वाज, भारती जी शुक्रिया बेटा, भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारती वाज राइटिंग अ पोएम, तो यहाँ पे आपका एक्टिव है और यहाँ पे इसका पैसिव बन जाएगा वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस में V3, जैसे द पोएम वाज बीइंग रिटन बाय भारती। अच्छा हैज हैव हैड के साथ V3 एक्टिव वॉइस है, हैज हैव हैड के साथ V3 पैसिव है, बीच में बीइंग, और यहाँ पे मॉडल के साथ मॉडल या फिर टू, जैसे शी विल राइट अ पोएम, ठीक है, या फिर शी हैज डिसाइडेड टू विजिट द ताज, तो टू के साथ V1 आ जाए या फिर आपका मॉडल के साथ V1 आ जाए, एक्टिव है, और मॉडल या टू के साथ B प्लस V3 पैसिव है। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल में करके बताऊंगा, आप परेशान मत होइए, एग्जांपल में करके बताऊंगा। एक कोमल कुमारी नाम से है, ये बहुत जल्दबाजी में है कि सर एरर फाइंड करना कैसे करें, तो बेटा थोड़ी जल्दबाजी में है आप, मुझे लगता है थोड़ा सा होल्ड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। अभी पहले आप लोगों को इजी वाला तो सिखाऊं, पहले चेंज करने वाला तो सिखाऊं, तभी तो मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा ना। पहले चेंज करने वाला सीखो, पहले पहचानने वाला सीखो। देखो मुझ पे पूरा विश्वास रखिए, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए। ये मेरा वादा है कि जब ये टॉपिक एंड तक पहुंचेगा तो आप लोगों को खुद फील होगा कि यार कितना बढ़िया तरीके से आगे मेरे को करना। अब तो देखो मैं सारे क्वेश्चन कर पा रही हूं, ये आपको फील आएगी। ठीक है, चलो मुझे पता है कि कब जो है कितना, मुझे जैसे खाना बनाते समय कितनी कब आग देनी होती है, एक कुक को पता होता है, उसी तरीके से मुझे पता है कि कब आपको कौन से टॉपिक या कौन से कॉन्सेप्ट बताने या पढ़ाने हैं। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, अब जितना पढ़ा रहा हूं उतना रटते जाओ, बस दिमाग में चिपकाते जाओ। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए अब जैसे कि मान करके चलिए मैंने एक सेंटेंस कहा, आप ही में से ले लेते हैं, सुरजीत का ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे सुरजीत हैज सॉल्व्ड
ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, ये सेंटेंस हुआ सुरजीत हैड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा गौर से देखिएगा, हैज के साथ वी थ्री आ रहा है, हैज हैव हैड इसके साथ वी थ्री आता है, तो पैसिव में आपका हैज हैव हैड के साथ वी थ्री बीच में भी आता है, तो बना के देखते हैं। तो यहाँ पे इसको बनाएंगे तो देखो यहाँ पे सुरजीत ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑल द क्वेश्चन ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब और आपका ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। ठीक है, तो अब जो है इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसको यहाँ से ऐसे उठा करके आगे कर दो। पहले तो सबसे पहले तो आ जाएगा ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो रूल क्या कह रहा था कि हैज हैव हैड प्लस बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम्म, चलो तो यहाँ पे आप देखिए हैज हैव हैड के साथ यहाँ पे आपका हैव आ जाएगा क्योंकि प्लूरल है, प्लस बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन सॉल्व्ड बाय सुरजीत, बाय सुरजीत। बना कि नहीं बना, इजीली है, बना कि नहीं बना, है ना। ऑल द क्वेश्चन, ऑल लिखना भूल गए बेटा आप, अंजी को पूरा लिखा करो। डन डन डन। चलो एक और देता हूँ, उसको ट्राई करना जरा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, किसका दूं किसका दूं, चलिए। अरे वाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका, निवेदिता। सर आपकी आवाज़ हमें बहुत प्यारी लगती है, आप बहुत प्यार से समझाते हैं। मैं हिंदी की क्लास छोड़ के आपकी क्लास में आती हूँ और हिंदी की रिकॉर्डेड देखती हूँ। अरे निवेदिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार दिखाने के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा, निवेदी। तो यहाँ पे हमने बात करी, अगला सेंटेंस चलो इन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए निवेदिता जी का, अच्छा आप में से कई बच्चे हिंदी वाले भी और हिंदी छोड़ के इंग्लिश में आ रहे हैं। अरे नहीं भाई ऐसा मत करो, अगर आप वाकई में हिंदी लेके पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी लाइव लो और इंग्लिश रिकॉर्डेड देखो, और अगर आप इंग्लिश वाले तो इंग्लिश लाइव लो, हिंदी रिकॉर्डेड देखो। खैर ये आपकी चॉइस हो सकती है। ठीक है, तो निवेदिता रॉट अ पोयम। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको फटाफट से करके बताओ एक बार, निवेदिता रॉट अ पोयम। ठीक है, चलिए इसको एक बार करके बताइए, इसका पैसिव कैसे बनेगा। नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका, निवेदिता रॉट अ पोयम। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो ये लो स्टार्ट करो। चलो बहुत बढ़िया, अब आ गया है आंसर। देखो अभी भी कईयों का गलत है, मैं वही देख के हंस रहा था बगल में खड़ा होकर के। अभी जस्ट मैंने सिखाया और एक बच्चा लिख रहा है आप पोएम आर। अरे भाई पोएम खुद सिंगुलर कह रहे हैं यहाँ पर, फिर आर लिख रहे हैं। कुछ बच्चे हैव बीन लिख रहे हैं। अरे कॉमन सी बात है, आप एक बात समझो। देखो अपना ही आंसर इन्होंने गलत लिख दिया, निवेदिता आपका अपना क्वेश्चन आप ही ने गलत कर दिया। देखो कैसे किया जाना है इसको। पहले तो आप पोएम देखो, यहाँ आप पोएम सिंगुलर है हाँ कि ना, सिंगुलर उतार दिया। ठीक है, अब ये जो रॉट लिखा था ये वर्ब की कौन सी फॉर्म सर, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में चेक करना एक बार, सेकंड फॉर्म पूरे इसमें कहाँ लिखी है, पूरी लिस्ट में कहाँ लिखी है सेकंड फॉर्म, तो एक जगह लिखी है, ये रहा सेकंड फॉर्म के साथ आपका आ जाएगा वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो होगा ना, वॉज वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म कहाँ लिखा हुआ था, ये रहा रॉट, तो यहाँ पे आना चाहिए वॉज वर्ब। तो यहाँ पे क्योंकि पोएम सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए, वॉज वर्ब में से आप क्या उतारोगे, वॉज उतारोगे। तो वॉज रिटन बाय निवे। सबको समझ में आ गया, बताओ। बस ऐसे करना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब यहाँ पे मैंने आपको इतने सारे रूल यहाँ लिखवाए, इतने सारे रूल मैंने यहाँ लिखवाए। अब इनमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल करके आते हैं बेटा। देखिए इनके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकलती है जो आपको सीखनी चाहिए। देखो क्या है लिखना, कॉन्सेप्ट नंबर 5 करके लिखिएगा सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 5 करके मेंशन करना। लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, देखो नंबर 1 सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि हम पैसिव के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चाहे तो चेक करके देख लो यहाँ पे, पैसिव में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चाहे वो कोई भी टेंस में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमने क्या लिखना चाहिए यहाँ पे बेटा, मैं लिखवा रहा हूँ, साथ साथ में नोट करना कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो गई। ठीक है सर जी मेरा सही था, आपने देखा नहीं, कितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे, कोई बात नहीं। अब सही था ना, खुशी मनाइए आप। हो सकता है नहीं देख पाया होगा मैंने, बट बाकी बच्चे का भी सही था, उनका भी नहीं देख पाया तो उनको थोड़ी बुरा लगा, आपको बुरा यार, लड़कियां भी ना। चलो तो यहाँ पे वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जो है कभी भी मतलब हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि देखिए पैसिव में कभी भी डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान से देखो बेटा, पैसिव में कहीं पे भी डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप चेक करो कहीं लिखा है क्या, कहीं लिखा है क्या डू डज या डिड लिखा है क्या, नहीं लिखा सर। तो हमें क्या कहना पड़ेगा कि पैसिव में कभी भी डू डज डिड नहीं आता। तो वी नेवर यूज हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के अंदर हम कभी भी डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं करते। हम पैसिव में कभी भी डू डज या डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ।
अगले पे आ जाओ बेटा, हम पैसिव में कभी भी डू डज डिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चले। हाँ, नेक्स्ट पे आ जाओ। उसके बाद अगला पॉइंट क्या हो सकता है, सोचना बच्चों, मैं साइड हो रहा हूं, आप लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हो, सोचना जरा, पढ़ो ध्यान से देखो। सोचो सोचो। चलो मैं बता दूं। हम्म चलिए जी, अंजलि चौहान जी शुक्रिया। देखो, तो यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बना सकते, है कि नहीं, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता, है कि नहीं, काम की बात। देखो कैसे, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको, ध्यान से देख सुनना, ठीक है। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप पैसिव बना ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल कहा, कोई एक ऐसी नॉर्मल से एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा किसका एग्जांपल ले ले, जैसे गौरव का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि गौरव कंपोज्ड अ सॉन्ग, ठीक है, गौरव कंपोज्ड सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसी तरीके का कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास नहीं है, सीधा क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, सेकंड फॉर्म आ गई। तो अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब पक्का वो एक्टिव ही होगा, पैसिव तो बन नहीं सकता। अगर पैसिव बनाना है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पैसिव बनेगा तो कैसे बन जाएगा आपका, अ सॉन्ग वॉज संग, सॉरी वॉज कंपोज्ड बाय गौरव, बना कि नहीं बना, अ सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय गौरव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बिना बन ही नहीं सकता। कोई भी सेंटेंस उठा लो, कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लो, बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं पाएगा वो चीज, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हम कहाँ गया, तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनेगा, तो कैसे आना चाहिए, देखो बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस का यूज हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी का कोई सवाल बताओ। बाइक इसलिए लगता है सर, बताता हूँ बेटा, रूपम रॉय बताते हैं, रुक जाइए। भाई गौरव है गोबर, कुछ भी लिखते हो आप लोग। सॉन्ग बसंग भाई गौरव, कंपोज भाई गौरव, गौरव गोबर नहीं है, गौरव है, स्पेलिंग ठीक करो अपनी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला फिर बेटा मैं आपको बता रहा था तीसरा पॉइंट, कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव कांट बी मेड, देखना बेटा, तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब पैसिव कांट बी मेड, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव बन ही नहीं सकता, बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, ठीक है, डन। अच्छा, इसके बाद चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आता है आपका, देखना मेरे साथ, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी मेड इन पैसिव वॉइस, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी मेड इन पैसिव वॉइस, ठीक है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बन सकता है। अब कैसे बनेगा बताता हूं अभी आपको, ठीक है। सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनता है कैसे, अभी सुनो ध्यान से, देखो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है सर, ये तो बताया ही नहीं, अभी बताता हूं बेटा, सारी चीजें बताऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। एक बार सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं, चार पॉइंट को। पहला पॉइंट ये है कि हम पैसे में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हम पैसे में कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। चौथा पॉइंट ये था कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी मेड इन पैसिव, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, आप पूछने पे बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, मैं अपने आप बता दूंगा बेटा, टेंशन काहे ले रहे हो, रुको तो सही, रुको जरा, सबर करो, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबर तो करो। चलो, अब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है अभी समझाता हूं आपको, लिखिएगा। लिखिएगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, इन दोनों का डिफरेंस एक नए पेज में, पहले तो आप लोगों को सेंटेंस दिखा देता हूँ, पहले लिखो मेरे साथ कुछ सेंटेंस, पहले तो आप, पूनम sang a song, प्रियंका admired, admired मतलब तारीफ करना, ठीक है, admired her best friend। अगला, हम्म, कितने, मनीषा यादव कितने क्यूट तरीके से बोल रहे हो सर आप। तुमने तो हंसा दिया। मनीषा, अरे बढ़िया है, चलो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो प्रियंका एडमायर्ड हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं, क्या नाम था इसका, मनीषा यादव। लो बेटा तुम्हारी एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, लगता है कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई मेरी आवाज़, हाँ, मेरी आवाज़ इतनी प्यारी है। चले, तो मनीषा, मनीषा 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 केम yesterday, मनीषा केम yesterday। अगला, प्रीति, प्रीति बेटा अभी फॉर्म जून में आएगा, अभी क्यों उम्र 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 पूछ रहे हो, फॉर्म जून में आएगा ना, तब जून के टाइम में जब फॉर्म आएगा तब आप 20 साल के हो चुके होंगे तो भर देना, बार बार कॉपी पेस्ट मारो, सर उम्र कितनी है फॉर्म भरने की बता दो, अभी फॉर्म आया ही नहीं है, परेशान हो रहे हो। चलो, तो प्रीति वॉकड केयरफुली
केयरफुली। अगला, रजत, केप्ट या रजत, सॉल्व्ड द क्वेश्चन। अगला, अंजलि, अंजलि, कुक्स, कुक्स टेस्टी फूड। अंजलि बड़ा ही टेस्टी खाना बनाती है, हमें क्या पता, कभी खिलाया इसने। चलो अब यहाँ पे देखो, पूनम सेंग अ सॉन्ग, यहाँ पे हमारे पास बेटा सेंग आया वर्ब, एडमायर्ड, केम, वॉक, सॉल्व और कुक आया ना। चलिए, ओके तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है सेंटेंस में सभी में कोई ना कोई वर्ब आ गया। वर्ब से पहले जो भी होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब देखो वर्ब जो है ये या तो ट्रांजिटिव होंगे और या तो इंट्रांजिटिव होंगे। अब हमें कैसे पता कि ये वाला वर्ब ट्रांजिटिव था या आपका इंट्रांजिटिव था, कैसे मालूम पड़ेगा, अभी बताते हैं। देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क कैसे किया जाता है, बहुत सिंपल है। आप सीधा ये देखिए कि इंग्लिश के अंदर अगर कभी भी कोई वर्ब आ रहा है तो वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से किसी ना किसी तरीके से आंसर कैरी करता है। क्या, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में कोई भी वर्ब आ रहा होता है बेटा तो वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कोई ना कोई आंसर कैरी करता है। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पे है कि प्रियंका सेंग अ सॉन्ग, प्रियंका ने गाया, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है कि प्रियंका ने क्या गाया, तो उसने सॉन्ग गाया, आया ना व्हाट का आंसर। तो प्रियंका ने क्या गाया, तो प्रियंका ने एक सॉन्ग गाया, व्हाट का आंसर दिया। और आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है प्रियंका एडमायर्ड हर बेस्ट फ्रेंड, प्रियंका ने अपने बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करी, कोई नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास हर बेस्ट फ्रेंड, ये किसका आंसर दे रहा है, वूम का, कि किसकी तारीफ करी भैया, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करी, किसकी तारीफ करी, तो बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करी, वूम का आंसर आया। ठीक है, अगला है मोनिशा केम येस्टरडे, तो मोनिशा कब आई, तो येस्टरडे आई, ये किसका आंसर दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है वैन का आंसर, कि कब आई, तो येस्टरडे को आई, यानी कि कल आई थी। प्रीति वॉक्ड, प्रीति चली बड़े ही कैसे, तो ठमक ठमक के, मतलब केयरफुली चली, तो यहाँ पे ये आंसर दे रहा है किसका, हाउ का, कि कैसे चली, तो बड़े ही केयरफुल तरीके से चली। रजत सॉल्व्ड, रजत ने सॉल्व कर दिया, क्या सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि भाई क्या सॉल्व किया उसने, तो क्वेश्चन सॉल्व किया। और अंजलि कुक्स, तो अंजलि बनाती है, क्या बनाती है, मैगी बस, या फिर मुंह, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ रहा है कि व्हाट का आंसर दे रहा है, क्या बनाती है, तो टेस्टी फूड बनाती है शायद। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास वर्ब के बाद जो भी शब्द आ रहा है वो व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, कुछ ना कुछ आंसर तो मांग ही रहा है। तो सिंपल सा फंडा है बेटा कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो या तो अपना आंसर व्हाट में देते हैं या तो अपना आंसर वो वुम में देते हैं, इनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा जब व्हाट या वुम में आंसर आता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, चलिए बढ़िया, ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलिए आगे बढ़े, तो देखो हमने क्या बोला कि जब भी हमारे पास वट या वो में आंसर आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे हमारे पास पहला वाला वट का आंसर आ रहा था, हाँ कि ना, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो है ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हमने शॉर्टकट में टी और वी ये लिख दिया। ठीक है, आगे प्रियंका एडमायर्ड, ये किस में आंसर दे रहा है, तो वो में आंसर दे रहा है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ये वट या वो में आंसर दे रहा है, नहीं। चौथा वट या वो में आंसर दे रहा है, नहीं। पांचवा वट या वो, हाँ पांचवा दे रहा है वट में आंसर, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, छठा ये वटिया वो में दे रहा है, यस सर दे रहा है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब मनीषा केम यस्टरडे, ये वैन और ये हाउ में आंसर दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे दोनों, तो इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपका कैसा है बच्चों, इन ट्रांजिटिव वर्ब है। सब कुछ क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, विकास को याद है कि सर ऑब्जेक्ट एडवर्ब का भी कॉन्सेप्ट बताया था, अभी बताने जा रहा हूं। पहले आप इतनी बातें समझ गए, पहले एक बार मुझे कंफर्म करो एक बार, विकास कुमार गुप्ता, ये जितना पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बता दो फिर मैं आगे चलूंगा। लो मैं साइड हो जाता हूं। तो मैंने आपको क्या कहा कि जो भी वर्ब वट में या वुम में आंसर मांगते हैं उन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ये सैंग ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, एडमायर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, फिर सॉल्व कुक ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, लेकिन ये दोनों तो इंट्रांजिटिव है। तो आप अब कोशिश करके देख लो कि आप अगर पैसे बनाना हो तो आप इसका पैसे बनाओगे तो बन जाएगा, इसका पैसे बनाओगे तो बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी। इन दोनों का पैसिव कितनी भी कोशिश कर लो बन ही नहीं सकता। ठीक है, इन दोनों का पैसिव कभी नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए एक बार कमेंट करके। यस सर, सब कुछ समझ में अब आने लगा मुझे, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सीखते रहेंगे ना, धीरे धीरे करके चीजें इंप्रूव होगी आपकी भी। तो हमने क्या सीखा कि जो भी वर्ब या तो व्हाट में आंसर देता है या तो वो में आंसर देता है, सिर्फ उसी का पैसिव वॉइस बन सकता है, दैट्स इट, बस इतना ही। ठीक है, बाकी सारे इंट्रांजिटिव है उनका पैसिव नहीं बन सकता, इस बात का खास ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, इज दैट क्लियर दिलीप चौहान, अभी क्लियर हो गया, जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट करके। अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप सारे बच्चे लिख दीजिएगा राजमा चावल। ठीक है, अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो लिख दो राजमा चावल, अगर कम अच्छे से क्लियर हुआ तो लिख दो बैंगन नहीं तो लिख दो कढ़ी चावल, और अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया तो लिख देना कड़वा करेला, करेला मुझे पसंद नहीं है, और कद्दू तो और पसंद नहीं है। हाँ जी, हो गया, बढ़िया। तो आपने क्या सीखा कि जो वटिया वुम में आंसर देता है उसे वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, बाकी इंट्रांजिटिव होते हैं। ठीक है, तो वटिया वुम वाले आपके ट्रांजिटिव हो गए, रेस्ट ऑल जो आपका बच गया ये आपका इंट्रांजिटिव होता है, रेस्ट ऑल। ठीक है, अब ये तो बात इसकी हो गई, राइट। अब और आगे चलते हैं, तो इसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे अब पूनम सेंग अ सॉन्ग, तो ये जो वट या वुम का जो वर्ब होते हैं ना, जो आंसर मांगते हैं, ये तो ट्रांजिटिव होते हैं। लेकिन इन शब्द को क्या बोलेंगे जो आंसर दे रहे हैं, जो आंसर ले रहे हैं वो तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन जो शब्द आंसर दे रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, तो उनको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे उनको, तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये वट का आंसर दे रहा है, ये वुम का आंसर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो वट या वुम में आंसर देता है बच्चों उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उन्हें, तो उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट, ध्यान रहेगा, बोलो यस। ठीक है, ये होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ध्यान रहेगा। ठीक है, सर आपकी आवाज़ कोयल जैसी है, अच्छा शुक्रिया अरविंद केजरीवाल, अरविंद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वर्ट या वुम का आंसर जो देता है बेटा उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला वर्ट में आंसर दे रहा था, तो हम कह सकते हैं कि ये शब्द आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड वाला हमारा वुम में आंसर दे रहा है, तो ये आपका बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला नहीं हटाओ, 4 भी हटाओ, 5 आ जाओ। वर्ट का आंसर दे रहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ट का आंसर दे रहा था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। बाकी जो बच गया फिर ये क्या है भाई, बाकी जो बच गया फिर ये क्या है, हाँ बाकी वैन है, हाउ है, वेयर है, वाई है, ये सब बच गया, ये क्या होगा, तो इनको कहा जाएगा बाबू, इनको कहा जाता है एडवर्ब। क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है एडवर्ब। ध्यान रहेगा, बोलो यस। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो वट या वुम में आंसर देते हैं उनको कहा जाता है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब बाकी को क्या कहा जाता है, तो बाकी को कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं बाबू, तो एडवर्ब। ठीक है, ठीक, उन वर्ब को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कहते हैं, और जो शब्द आंसर दे रहे हैं वट वुम का, उन शब्दों को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब कहा जाता है। अब सब कुछ यहां तक क्लियर हो गया है, जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके, यहां तक सबको समझ में आ चुका है, यस और नो। रात को सोने से पहले एक बार पीडीएफ देख लिया करो, उतना ही काफी होता है। जितना पढ़ा रहा हूं ना, पीडीएफ तो मिल जाती है, एक बार ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लिया करो, या तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लिया करो, कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन मुझे यस्टरडे एडवर्ब है बेटा, बता रहा हूं, यस्टरडे एडवर्ब है, टाइम का आंसर दे रहा है। एडजेक्टिव कैसे हो जाएगा विक्रम, टाइम दे रहा है ना आंसर, एडवर्ब है। चलो बढ़िया, आप देखिए इस सेंटेंस को एक बार और मुझे बताइएगा जरा, बताना जरा मुझे। मोहन sang a song ब्यूटीफुली। इसका बताइए जरा मुझे, ये हमारे पास जो sang लिखा है ये हमारा क्या है, बताओ, ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। काजल मीना सर मेरा रिप्लाई नहीं करते हैं आप, अरे बेटे कैसी बात कर दी मैं, क्या कहूँ आपसे मैं, बेटा आप ही का रिप्लाई करूंगा, ठीक है, आप किसी का नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दिखता है जिसका कमेंट दिख गया उसका रिप्लाई कर देते हैं, आप ये मत सोचा करो आप ही का नहीं करते हम। चलो, मोहन sang a song ब्यूटीफुली, जल्दी बताइए ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगा, बोलो 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 बोलो, टेल टेल। बच्चों देखो, हो सकता है कि अभी ना बीच में 2 दिन का एग्जाम है एसबीआई क्लर्क वालों का, तो आपकी ना क्लास हैम्पर हो सकती है, 2 दिन डिस्टर्ब हो सकती है, तो पहले ही बता दिया आपको ताकि बाद में परेशान ना हो आप। बस मैं कोशिश रखूंगा कि आपकी क्लास हैम्पर ना हो, ये क्लास सिस्टमेटिकली चलती रहे, बट फिर भी हो जाए तो फिर परेशान मत करना, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे मोहन sang a song, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, sang वर्ब है। अब देखो ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि मोहन ने गाया, क्या गाया, तो एक सॉन्ग गाया, और उसके बाद ये आपका आंसर दे रहा है किसमें, हाउ का, कि कैसे गाया, तो बड़े अच्छे तरीके से गाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट भी आ गया और आपका एडवर्ब भी आ गया। अब क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट एडवर्ब दोनों आ रहा है, अब क्या बोलेंगे, इसको ट्रांजिटिव बोले या इंट्रांजिटिव बोले, तो बेटा इसको हम ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। देखो सेंटेंस के अंदर एडवर्ब आए चाहे ना आए, एडवर्ब आए चाहे ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑब्जेक्ट से मतलब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आना चाहिए बस, वो आपका ट्रांजिटिव बन गया। अब जैसे आप ये देखो, इसके आगे नहीं लगा सकते थे, आपका एडवर्ब लगा सकते हैं, यस्टरडे लगा दो, पूनम sang a song yesterday, यहाँ पे किसी के साथ भी एडवर्ब, अंजलि कुक्स टेस्टी फूड डेली, ठीक है, अंजलि कुक्ड टेस्टी फूड yesterday, ठीक है, रजत सॉल्व द क्वेश्चन लास्ट नाइट, मतलब आप चाहें तो पीछे लगा सकते हो, तो पीछे लगाने से फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये है कि वो वर्ब जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं, बस ले रहा है तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, पैसिव वॉइस बनेगा इसका मतलब इसका, ठीक है। तो ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा, राइट। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया, क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए सब कुछ क्लियर हो गया अच्छे से, डन। जल्दी बताइए। देखो तो हमने क्या सीखा कि भाई पहले हमारा ऑब्जेक्ट फिट आ जाना चाहिए, फिर बाकी पीछे चाहे एडवर्ब आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये कहोगे सर अगर एडवर्ब पहले आ गया ऑब्जेक्ट बाद में आ गया, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता, ऑब्जेक्ट पहले ही रहेगा, मतलब वट या वुम पहले ही रहता है, एडवर्ब बाद में, ठीक है। क्लियर हुआ, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पैसिव क्या होगा मैं बता रहा हूँ बेटा, सबका पैसिव बता देता हूँ एक एक करके। यहाँ पे पूनम sang a song, पूनम sang a song, a song was sung by पूनम, आसान है ये वाला तो। अगला प्रियंका admired her best friend, her best friend was admired by प्रियंका, या हर ऐसे करके। मनीषा came yesterday, बनेगा ही नहीं इसका पैसिव। पूरीति walked carefully, बनेगा ही नहीं इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद अगले पे आ जाओ, यहाँ पे रजत सॉल्व द क्वेश्चन, इसका द क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय रजत। उसके बाद अंजलि कुक्स टेस्टी फूड, तो टेस्टी फूड इज कुक्ड बाय अंजलि, बन गया। इस पे आ जाओ, मोहन sang a song ब्यूटीफुली, अ सॉन्ग वाज ब्यूटीफुली संग बाय मोहन, ठीक है, ऐसे करके बनेगा इसका पैसिव, ये लोग करके बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, अ सॉन्ग वाज इसको पहले लगा देंगे अब, ब्यूटीफुली संग बाय मोहन, ठीक है, अ सॉन्ग वाज ब्यूटीफुली संग बाय मोहन, हो गया। क्वेश्चन वाज सॉल्व्ड बाय रजत, बिल्कुल सही, डन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, बढ़िया, ठीक है। तो मोहन sang a song ब्यूटीफुली, तो अ सॉन्ग वाज ब्यूटीफुली संग बाय मोहन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे किया इसको, ध्यान से समझना बेटा। सर मैं हिंदी पढ़ता हूँ बट आपका दिल हूँ सर, सर आप बहुत ही अच्छे हैं सर, लव यू अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बट आपका फैन बना रखा बीच में, अच्छा अच्छा फैन हूँ कहना चाह रहे हैं आप, वही मैं सोच रहा हूँ क्या बनाया इन्होंने इमोजी सा, बट आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं सर, लव यू टू बाबू, लव यू टू, अच्छे से ऐसी पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए, है ना। चलिए क्लियर हो गया यहाँ तक, बढ़िया। तो ब्यूटीफुली को लास्ट में क्यों नहीं लगा सकते हैं, बताते हैं बेटा, ये ब्यूटीफुली लास्ट में क्यों नहीं आया, ये हाउ का आंसर दे रहा है। वैसे भी थोड़ा टॉपिक आगे बढ़ने दो, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ घुसूंगा तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, पूरे डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा कि सारे वर्ब बीच में नहीं आते, कुछ वर्ब पीछे भी आते हैं टाइम वगैरह वाले। तो सॉन्ग वाज संग बाय मोहन ब्यूटीफुली गलत हो जाएगा, सॉन्ग वाज ब्यूटीफुली संग, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रहता है, इसलिए। वैसे अगर आप लोगों ने एडवर्ब तो नहीं पढ़ा होगा, अभी तो टॉपिक आया ही नहीं आपका एडवर्ब का, एडवर्ब आएगा तब सीखोगे, अभी एडवर्ब भी पहुंचा नहीं है, कोई नहीं, फिलहाल
शॉर्ट में समझ लो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाना था ना इसको, इसलिए। हाँ, अगर टाइम वाला होता, जैसे यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, ऐसे कुछ होता, जैसे ही sang a song yesterday, मोहन sang a song yesterday, तो a song was sung by मोहन yesterday, तो वो आपका पीछे रहता है, टाइम वाली बात पीछे रहती है। ठीक है, चलो क्लियर हुआ, आगे चलें। हाँ, तो यहाँ तक डन हो गया सबको, जल्दी जल्दी बताओ हाँ या ना, सबको यहाँ तक समझ में आया है, यस और नो। सर मैं डेली द हिंदू एडिटोरियल की लाइव क्लास देखती हूँ, मैंने डीवीडी भी देखी है पूरी, वोकैब याद है। अच्छा देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है, तो द हिंदू एडिटोरियल की क्लास अगर आप डेली लाइव देख रहे हो तो और अच्छी बात है, रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कोशिश करो लाइव में आओ, और वोकैब मैं वहाँ पे जितने भी करवाता हूँ ना, वोकैब मैं वहाँ पे जितने भी करवाता हूँ, तो वो सारे के सारे वोकैबलरी के नोट्स बनाते रहिए। जैसे मैं समझाता हूँ ना कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका नोट्स बनाते रहिए, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करते करते वो चीज़ आपको अपने आप आएगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो धीरे धीरे करके वो चीज़ आपको अपने आप आने लग जाएगी, टाइम लगेगा, वोकैब वगैरह स्ट्रॉन्ग अपने आप में करवा दूंगा, चिंता मत करें। जितना पढ़ा रहा हूँ ना, आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत ले, आपसे ज़्यादा मुझे फिक्र है आपके एग्जाम की, ठीक है, तो आप उतना परेशान मत हो, मुझे पता है कि कब जो है आपको क्या पढ़ाना है। जैसे एक कुक जो होता है खाना बनाने वाला, जो घर की महिलाएं होती है, उन्हें पता होता है कि सब्जी को कब कम आंच पे जलाना है, कब ज़्यादा आंच पे जलाना है ना। चलिए सर, मुझे तो लगा मेरा कमेंट शो ही नहीं करता, थैंक यू सर बताने के लिए। अच्छा जी, सरस्वती सिरजुवती मैं नाम नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा, एक साथ लिखा ना, स्पेस भी नहीं दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका नाम क्या लिखा आपने। चलिए क्लियर करिए, क्लियर, ठीक है। ये सर मैं वादा करता हूँ कल से आऊँगा आपकी द हिंदू एडिटोरियल में डेली। अच्छा अभी तक नहीं आते थे, डेली आया करो भाई, डेली आया करिए, है ना, डेली लाइव क्लास आया कीजिए, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है एडिटोरियल की क्लास में आप लोग जब आते हैं ना और बहुत अच्छे तरीके से आंसर वगैरह कर रहे होते हो, बहुत वाकई में मुझे बहुत खुशी मिलती है। चलो आगे चल रहे हैं। देखो तो आज की क्लास में तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, जितनी चीज़ें मैंने बता दी काफ़ी है, बाकी अगली क्लास में इसके आगे हम देखेंगे, ठीक है, अभी बचा हुआ है, बहुत कुछ सीखना भी बाकी है, ठीक है। बाकी मेरी क्लास का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, इस तरीके से क्लास होती है, सुबह 8 बजे एडिटोरियल है, 10:30 बजे स्पीक क्लब, 1 बजे उड़ान बैच, 3:30 बजे चौपाल, जो भी आपकी क्लास कर रहा हूँ, 4:30 बजे वो विस्तार। मेरे से डायरेक्ट बात करनी है तो फ्री कोर्स पे क्लिक करो, यहाँ लिखा है बैंक फाउंडेशन, इस पर क्लिक करो, यहाँ पे टेलीग्राम पे इस पर क्लिक करो, आप मेरे से जुड़ सकते हो, एडिटोरियल की पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, डेली वोकैब की पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, इस तरीके से आप जो है हमसे जुड़ के बात कर सकते हैं। चलिए बाकी ठीक है, ओके मनीषा यादव जी, शुक्रिया, बढ़िया। बेटा सुबह से क्या होता है ना, थक जाते हैं लगातार पढ़ाते पढ़ाते मनीषा यादव जी, बस इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एनर्जी वैसे कम तो नहीं होती है, सुबह क्या है ना, लगातार आप देखिए, भी दिखाया मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिखाया यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा तो सारी क्लासेस होती है, 1.5 घंटे की भी होती है, पीछे 1.5 घंटे वो 1.5 घंटे ये, इसलिए अब हाथ मत फेरिए सर से, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो रात में तो मैं समझा नहीं, रूपम रॉय फिर से बोलो। अच्छा, मेहनत करो तो ऐसा करो कि लोग पूछते रह जाएं, तब बताऊं कि यार कि मैं तो सर से पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके रूपम रॉय जी, सर पीडीएफ कैसे मिलेगी एडिटोरियल की, अभी बताया ना, अरे अंजलि चौहान कैसी बात कर रहे हो बाबू, ये देखो आप, ये रहा पीडीएफ, पीडीएफ फ्री कोर्स पे क्लिक करो, बैंक फाउंडेशन पे क्लिक करो, ये रहा एडिटोरियल पीडीएफ, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा। सर जो कह रहे सर बाल पे हाथ, मनीषा यादव कह रहे सर बाल पे हाथ अब फेरिए, अच्छा क्यों भाई, मेरे बाल हैं ऐसे हाथ फेरेंगे क्या होगा। आदत हो जाती है, मतलब आदत नहीं, मतलब थक जाता हूँ ना मैं, तो मेरी आदत है, जैसे कईयों का होता है अपना अपना, तो मेरी आदत है, मैं जब बहुत टायर्ड फील करता हूँ ना तो मैं ऐसे बाल पे हाथ फेरता हूँ, तो ये चीज़ है और कुछ नहीं है, बाकी अगर आपको बुरा लगता हो तो नहीं करूँगा। नहीं सर मैं जोक कर रही थी, चलिए कोई नहीं कोई नहीं, मतलब फेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलता हूँ बेटा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी हाँ 4:30 बजे अभी यूट्यूब पे मेरी क्लास है, वोकैब वाली की क्लास है, ठीक है, हाँ वोकैब वाली क्लास है, यूट्यूब पे क्लास है, ठीक है, तो सारे बच्चे उस वाली क्लास में भी आप जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, सीखते रहिए, और रात को मैं स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूँ आज रात 9 बजे, सारे बच्चे यूट्यूब पे 9 बजे रात को जरूर आइएगा, अगर आप वाकई मेरे से बहुत प्यार करते हैं तो यूट्यूब पे जरूर आइएगा, और टेलीग्राम पे आपका रिप्लाई मैं जल्दी कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अभी 4:30 बजे यूट्यूब पे, फिर 9 बजे रात को यूट्यूब पे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।